Assalamu alaikum, my dear students, my young male and female managers of Pakistan. This subject of total quality management is one of the fundamental requirements of the market today. And while I welcome you to session number 5, मैं ये बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि if you watch the television or read the newspapers these days in Pakistan, you will feel that every organization, every manager of the organization, one way or the other, talking about quality. मैं चंद दिन पहले टेलीविजन पर नादरा के मैनेजर की गुफ्तगू सुन रहा था. I think everybody in Pakistani society has to visit the Nadra office to get the new computerized identity card. और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि नादरा के डायरेक्टर ये बात टेलीविजन पर कह रहे थे कि अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप मेरे ऑफिस आइए और within 2 days I would like to solve your problem, or if not, I will let you know what is the problem and how many days or hours it will take to solve your problem. That is quality in the government office. Market is becoming competitive, not only in the commercial sector, but also in the governance sector. देखिए, ग्लोबलाइजेशन है. इंटरनेट पर आपको मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस सामने आ रही है, आप कंपेयर कर रहे हैं. एंड दैट इज द थीम ऑफ दिस कोर्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. अच्छा, फिर पिछले सेशन में थोड़ा रिकॉल हम करना चाहेंगे. बताइए कि हमने वो क्या बेसिक एलिमेंट्स थे कि जो किसी टोटल क्वालिटी सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है. रिकॉल कीजिए उसे बगैर नोट्स को देखे हुए. अपनी मेमोरी को रिकॉल कीजिए, क्वालिटी मेमोरी. और उसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, कुछ याद आया? नंबर 1, इट मस्ट बी कस्टमर फोकस. नाउ customer focus means you should look how to satisfy him. अभी हमने डिस्कस नहीं किया कस्टमर कौन है. You should look how to satisfy him. फोकस का मतलब यही होगा ना कि आपके कैमरे, आपका लेंस, आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस, आपका सीईओ, आपका मिडिल मैनेजर, आपका टेलीफोन ऑपरेटर, आपका सिक्योरिटी गार्ड, कस्टमर फोकस. तो हमने ये कहा कि कस्टमर फोकस मीन्स हाउ टू सेटिस्फाई हिम, हाउ टू एक्वायर हिम एंड सेटिस्फाई हिम, हाउ टू रिटेन हिम एंड सेटिस्फाई हिम, हाउ टू सेल हिम, हाउ टू सर्व हिम अ प्रोडक्ट, अ सर्विस, एन आइडिया दैट द कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड. अच्छा, फिर कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में हमने ये नहीं कहा कि क्या कॉस्ट होगी. इट कुड बी डॉलर और रुपीस, इट कुड बी टाइम, इट कुड बी अ पेन विच द कस्टमर इज टेकिंग टू कम टू यू टू बाय योर सर्विस. तो हमने ये कहा था कि किसी टोटल क्वालिटी सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जेनेरिक सिस्टम के लिए, नंबर 1, इट शुड बी कस्टमर फोकस. अच्छा, क्या होगा अगर आप कस्टमर फोकस नहीं होंगे? आप कहते हैं नहीं साहब, हम तो कंपनी फोकस हैं, हम प्रॉफिट फोकस हैं, हम प्रोडक्टिविटी फोकस हैं, हम टेक्नोलॉजी फोकस हैं. बट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी, दिस टेक्नोलॉजी, दिस प्रोसेस, दिस कंपनी, दिस प्रोडक्टिविटी, if it cannot satisfy your external customer, the one who is ready to buy your product, the one who is ready to buy your service, the one who is ready to buy your goods, the one who is ready to speak about you, the one who is ready to buy your software,
your hardware, your lecture, your material on counseling, your material on coaching, your material on leadership. Then all this technology and productivity is no good. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहली बात ये होनी चाहिए कस्टमर फोकस. नंबर 2, क्या चीज थी पिछले सेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में? टोटल क्वालिटी सिस्टम के अंदर सेकंड एलिमेंट कौन सा था जो हमने कहा? कुछ याद आया? मैं आपको वक्त देता हूं, सोचिए जरा. फिर यह भी आपको जहन में रखना होगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस सेकंड एलिमेंट के अगर पर्सपेक्टिव में मैं लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ले आऊं, everybody should be leader in the organization. What does that mean? It's not only the CEO. It should be the every manager, every operator, every person who is interacting with the customer. Leadership का concept भी एक समुंदर है. It motivates people. It inspires people. It attracts customer. So total quality system के अंदर फिर दूसरा एलिमेंट हमने कहा लीडरशिप का पर्सपेक्टिव होना चाहिए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फोकस. अब हम ये नहीं कह रहे कि लॉन्ग टर्म, हाउ लॉन्ग? वेल, इन सर्टेन केसेस कुड बी 2 years, 3 years, 5 years. But there has to be a big picture. There has to be a future focus. You must know where to go in 5 years, how to go, and what do you want to achieve. 2 एलिमेंट्स हो गए. तीसरा क्या एलिमेंट है? अब तीसरे एलिमेंट के पर्सपेक्टिव में कुछ याद आया? प्रोसेस फोकस, सिस्टम फोकस. Every system would have more than one process. Number 4, people focus. अच्छा, फिर customers are part of the people. So when we speak of people focus management system, it means you must know what motivates people, what attracts people, what makes them retain, what makes them loyal with the company, loyal with the product. ब्रांड के इश्यूज आएंगे, ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे. मार्केटिंग का जब आप कोर्स लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जिस कंपनी के ब्रांड की लॉयल्टी मार्केट में, जिस कंपनी के ब्रांड की इक्विटी मार्केट में ज्यादा होती है, यू कैन चार्ज द प्रीमियम प्राइस. सो पीपल फोकस्ड मैनेजमेंट सिस्टम which can raise the price of the brand of your company in the market so you can charge a higher price. Ab higher price means higher profitability. Higher profitability means people would stay in jobs. Employees would be happy. Customers will be happy. And you are going to have a system in which ultimately all the stakeholders, अब customers की बजाय मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? Stakeholders. इसकी भी डिस्कशन हम देखेंगे कि वो कौन से stakeholders हैं who would like to be happy with the company, with the organization for which you are working. एक और चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टोटल क्वालिटी सिस्टम के पर्सपेक्टिव में कही थी, जेनेरिक. It could be a system which you can develop one of your own for your own company. या फिर कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं, अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं, और आप फील कीजिएगा कि ये जितने बेसिक एलिमेंट्स अभी मैंने डिस्कस किए हैं वो सब के सब उन स्टैंडर्ड्स के अंदर भी मौजूद होंगे. ज्यादा होंगे कुछ एलिमेंट्स, नेचुरली वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, इंटरनेशनल हैं. तो एक और एलिमेंट जो पिछले हफ्ते, पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, वो क्या चीज थी? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. यू मे कॉल इट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यू मे कॉल इट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट अस से फॉर द टाइम बीइंग वी टेक इट
continual improvement. So, how would you continually improve? Improve your services. Improve your process. Improve your leadership style. Improve your action plan. Improve your brand image, brand loyalty. Improve your sales target. Improve your market share. How would you do that? Continuously improve. Well, one way to do it, let everybody learn. Learn new technology. Learn new methods. Learn new techniques. Learn new tools. How to improve. Learning is growth, my dear students. अच्छा, और फिर एक बड़ा वेल नोन टूल है जो हम यूज करते हैं. उस टूल का नाम है बैलेंस स्कोर कार्ड. और बैलेंस स्कोर कार्ड के टूल में एक पर्सपेक्टिव है जो लर्निंग एंड ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है. When people will learn, they will give you better process. When you will have a better process, you will get a better product, better output. And the better output will make your customer satisfied. क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूं? When the customers are satisfied, you will get higher profitability. You will stay in business. The company will stay in business. तो ये पूरी एक चेन है. तो लर्निंग एंड ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में एक और आखिरी चीज जो उस जेनेरिक सिस्टम की मैंने बात करते हुए आपके सामने रखी थी, वो भला क्या है? याद कीजिए. प्रोसेस फोकस, सिस्टम फोकस, कस्टमर फोकस, लर्निंग फोकस, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस. अब हमने कहा कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट फोकस. एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं उसके बाद अगली स्लाइड पर आऊंगा. कुछ याद आया? और आपको याद रखना है, मैनेजमेंट बाय फैक्ट्स. जुबानी कलामी नहीं. शो मी द डेटा. अगर आप ये कह रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में 10% ग्रोथ हुई, शो मी द नंबर्स. अगर आप ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस की एफिशिएंसी 95% है, शो मी द नंबर्स. अगर आप ये कह रहे हैं कि इस शख्स की परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले में बेहतर है, शो मी हाउ यू प्रूव. मैनेजमेंट बाय फैक्ट्स. Because once you will manage by looking at the data, you will convert that data into information. You will put it into context. And you will use that information for better decision making. फीडबैक भी कह लीजिए. और फिर उस पर्सपेक्टिव में फीडबैक सिस्टम का, फीडबैक प्रोसेस का, फीडबैक मार्केट का, फीडबैक बॉस का, फीडबैक प्रॉफिटेबिलिटी का, ये सब चीजें जरूरी हैं. एंड इफ यू मैनेज द क्वालिटी सिस्टम, इफ यू मैनेज द मार्केटिंग सिस्टम, इफ यू मैनेज द ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन सिस्टम, if you manage your supply chain system by looking at the data, by converting it analytically, evaluating it in a perspective which is making and helping you for a better decision for future, I'm sure you will stay in business. And when you will stay in business, everybody associated with this company, with this office, with this organization would be happy. अब ये तो बात हुई पिछले सेशन की. तो आइए फिर कुछ सिस्टम्स जो इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद हैं, देखते हैं कि क्या उन सिस्टम्स के अंदर भी, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर भी ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, या यूं कह लीजिए कि मैं ऐसी हवाई बातें कर रहा हूं. हो सकता है उसमें इससे कुछ जरा ज्यादा एलिमेंट्स हों, लेकिन ये एलिमेंट्स you will see in a minute are present in all the international standards globally. And countries, companies, organizations are using them
फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये एक सिस्टम है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, जिस सिस्टम का नाम है ISO। इसकी तफसील बाद में हम देखेंगे। ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 9000 नाम सुना होगा आपने। ISO 9000 इज फोकस्ड ओनली फॉर क्वालिटी। ISO 14000 भी है और ISO के सिस्टम्स भी हैं, बट ISO इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। Let us look that when ISO gives you a quality management system, very well known, उसके 3 रिवीजन आ चुके हैं। ये लेटेस्ट रिवीजन है 2000 में, और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2007 में फिर इसको रिवाइज करेंगे। मार्केट कंडीशंस आर चेंजिंग। अगर आप कंपेयर करें 94 और 2000 के स्टैंडर्ड्स को, मैं 94 के स्टैंडर्ड्स को जब 96, 99 में MBA के स्टूडेंट्स को खास तौर पर पढ़ाता था, तो मैं ये बात क्लास में कहता था, काश ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड नहीं है, काश ये सिस्टम इंप्रूव हो जाए और इसके एलिमेंट्स के अंदर वो चीजें शामिल हों जो हम TQM में पढ़ाते हैं। लेकिन देखिए यहां पर 8 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और इन 8 एलिमेंट्स में नंबर 1, customer focused organization, whole organization, not only production department, not only the people who sell the product, production, marketing, telephone operators, gatekeepers, everybody should be focused on the customer focus, means everybody should be focused on the customers of the organization. Number 2, leadership. याद है हमने वहां जेनेरिक सिस्टम में भी कहा था, लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीडर की, CEO की, टोटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लीडर ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। नंबर 3, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, ऑल द पीपल, फ्रॉम गेट एग्जेक्टिव टू चीफ एग्जेक्टिव, फ्रॉम हेड टू टो, एवरीबॉडी। नंबर 4, प्रोसेस। नंबर 5, सिस्टम। दोनों की ओरिएंटेशन, यानी ये जो सिस्टम है ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इनफैक्ट ISO 9001, इसकी तफसील बाद में हम देखेंगे, उसके ये 8 एलिमेंट्स हैं, उसके ये 8 पोर्शंस हैं, 8 मॉड्यूल्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करने होते हैं। how the company is going to deal and show that they are taking care of these elements. Number 6, continual improvement. Show us that if last year customer complaint rate was 7%, have you reduced from 7 to 6%? Better if it's 5%. अच्छी हैं वो कंपनियां जिनके कस्टमर्स कम कंप्लेन करते हैं। अच्छा है वो प्रोफेसर जिसके बारे में स्टूडेंट्स कम कंप्लेन करते हैं। अच्छा है वो हॉस्पिटल जिसके डॉक्टर्स की पेशेंट्स तारीफ करते हैं, कंप्लेन कम करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नादरा के ऑफिस की एग्जांपल ली। आई वाज हैप्पी, पीपल वर टॉकिंग नाइस अबाउट द वर्क विच इज बीइंग डन एट नादरा। ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर वक्त मौजूद है, बट इफ द मैनेजर इज रेडी, इफ द पीपल आर रेडी, they're using better technology, better process, better feedback system, they are moving towards a quality oriented organization, office. Number 7, factual approach to decision making. ये वही बात है ना, management by facts. Collect the data, infer from the data, analyze it, whether you do it by computer or you do it yourself, and then learn from it how to improve, how to do it better. And number 8, इस सिस्टम में ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 8वां एलिमेंट, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, आपको इनपुट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, रिमेंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिस्टम अप्रोच, इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, तो इनपुट
raw materials, machinery, methodology, so many things. In fact, बाज़ औक़ात हम 7M की बात करते हैं. 7M. Men, material, methodology, machines, money, milieu, motivation. Maybe you can add one of your own M. All of these should be mutually beneficial. The one who is supplying you all these M's. आपके suppliers, आपके vendors, आपके contractors. Customers तभी happy होंगे कि आपको वो quality input, quality material, on time material, quality machinery, quality technology, quality software, and all of this put together would be satisfying your customer. तो ये तो एक basic overview है ISO 9000 quality management system का. Let me show you another system. EFQM, European Foundation for Quality Management. जरा इसके मॉडल को देखिए. और बहुत सारे मॉडल्स भी हैं. एक अमेरिकन मॉडल है, उसकी तफसील भी बाद में हम देखेंगे. Malcolm Baldrige National Quality Award given to a company who is a total quality focused company. अच्छा, इस मॉडल में देखिए आप, एलिमेंट्स तो शायद 8 से ज्यादा हैं. आपको कुछ enablers नजर आ रहे हैं. इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. ये मॉडल ये कहता है कि इफ यू वांट टू डेवलप ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यू मस्ट enable whom? Enable your people, enable your machinery, enable your organization, enable your resources. You enable in a way that it should produce results. तो इस मॉडल के पर्सपेक्टिव में 50% एलिमेंट्स enablers के लिए है, 50% एलिमेंट्स रिजल्ट्स के लिए. तो इसका मतलब यह हुआ कि TQM सिस्टम फिर यह होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव यह होगा कि वी हैव टू कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअली इंप्रूव. देखिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब यह है every hour, every day, every week you have to improve. Show the growth. Show the curve is going up. Continuous. मुश्किल है ज़रा थोड़ा, इसलिए हम ये कहते हैं कंटिन्यूअल कर लीजिए. कंटिन्यूअल का मतलब यह है कि आप ग्रोथ दिखाइए, या कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट, प्रोसेस कंप्लेंट में रिडक्शन दिखाइए. 0.1%, 0.5%, 1%, 2% for a certain period of time. And then set another target कि जी ठीक है, अगले क्वार्टर में, अगले महीने, अगले दिन हम फिर इसको इंप्रूव करेंगे, अगले साइकिल में फिर हम इसको इंप्रूव करेंगे. एंड दिस इज आवर टारगेट. बट दिस मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम. वट एवर सिस्टम, ISO 9000, European Quality Award, Malcolm Baldrige, Singapore Productivity Award, Australian, many system. And Pakistan has also adopted a system which is based on European Foundation for Quality Management. Pakistan Quality Award. I'll show you when we will be looking them into the detail. But the model is saying that there are certain enablers and you have to show the results. के बगैर तो बात नहीं बनेगी. You have to show the results. अच्छा, फिर इसमें देखिए प्रिंसिपल्स वही हैं. कस्टमर फोकस, प्रोसेस फोकस, टोटल इन्वॉल्वमेंट, एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम गेट एग्जेक्टिव टू चीफ एग्जेक्टिव. बल्कि अभी फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लेटेस्ट जो सिनेरियोज हैं ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में. ऑल द कस्टमर्स, नॉट ओनली द वन हु बाइज योर प्रोडक्ट. उस कस्टमर को तो सारी दुनिया जानती है. वो कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट्स को यूज करता है, उसको तो आपको सेटिस्फाई करना ही करना है. उसके अलावा भी कुछ कस्टमर्स हैं, अभी हम उनकी बात करते हैं, फिर डिटेल भी उनकी देखेंगे. एलिमेंट्स क्या है? लीडरशिप, एजुकेशन, ट्रेनिंग, लर्निंग, रिवॉर्ड्स, एंड वंस अगेन मेजरमेंट. मेजरमेंट बाय फैक्ट.
Data-driven organization. Show me the numbers. Numbers of dollars, numbers of rupees, numbers of less complaints, numbers of process being more efficient, numbers of products being sold, numbers of customers coming to you in larger number. So my dear students, whatever system you take, these elements have to be present. चॉइस कौन सा होगा ये आप पर डिपेंड करता है. पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस, मेनी ऑफ देम, मैन्युफैक्चरिंग, ऑलमोस्ट सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, many of them, you will see written ISO 9000 certified quality management system. Our organization is ISO 9000 quality management system certified. कैसे सर्टिफिकेशन होती है इसकी भी बात बाद में होगी, लेकिन this shows some confidence of the customer कि भाई इनका प्रोसेस, इनकी कंपनी, इनकी कंसिस्टेंसी, इनका प्रोडक्ट हम कॉन्फिडेंस के साथ खरीद सकते हैं. और ये कॉन्फिडेंस कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज करता है. एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक लाइफ साइकिल है. अच्छा, फिर ये लाइफ साइकिल कंपनी चाहेगी ग्रोथ ओरिएंटेड हो, हम भी चाहेंगे. देखिए, ग्रोथ reaches at a certain stage. Now, what would you like to do then? Would you like to grow further? Yes. Would you like to improve further? Yes. Would you like to be more profitable? Yes. But then it's a natural phenomena. इसको आप Gaussian curve कह लीजिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए. ये जब आप क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं, बड़ा चैलेंज है आपके लिए. हां, पहाड़ की चोटी, पीक पर पहुंचकर बहुत अच्छा नजारा नजर आता है. बट द क्वेश्चन इज, इट्स डिफिकल्ट टू स्टे देयर. यू हैव टू सस्टेन. इस प्लेटो को कितना एक्सटेंड आप करेंगे, इसलिए कि उसके बाद तो फिर डिक्लाइन है. तो ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ साइकिल के इसी तरह से प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है. और अगर आप प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज नहीं करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में नई फंक्शनैलिटीज ऐड नहीं करेंगे, पीपल विल रन अवे फ्रॉम योर प्रोडक्ट, पीपल विल रन अवे फ्रॉम योर कंपनी, कस्टमर्स विल नॉट रिटर्न टू बाय योर प्रोडक्ट. एंड आई एम हैप्पी टू सी इवन इन पाकिस्तान, टेक्सटाइल सेक्टर में we got many innovative companies who keep on changing the textile products which they are importing. Maybe this change is because of the customer. Well, fine. Customer आपको डिजाइन देता है, आप वो प्रोडक्ट बना के उनको दे देते हैं. That is perfectly all right. या आप खुद अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, सस्टेनेबल रखने के लिए, you innovate, you redesign, you add more functionalities, you add more features, you add more attributes. So your customers could be more delighted, could be more satisfied. अच्छा, फिर कंपनीज डिक्लाइन क्यों करती हैं? सोचिए जरा. वो कंपनियां जो अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं, क्यों? Well, people become bureaucratic. देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज अ वेरी गुड मैनेजमेंट सिस्टम. मैनेजमेंट के कोर्स में हमने जब ब्यूरोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में मैक्स वेबर का दिया हुआ सिस्टम डिस्कस किया था, सिस्टम इटसेल्फ वाज ऑलराइट. द क्वेश्चन इज हाउ यू इंप्लीमेंट इट. तो अरिस्टोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, अच्छा जी कल कर लेंगे, अच्छा जी नेक्स्ट वीक आ जाइए, छोड़ जाइए दरखास्त, पूछ लीजिएगा बाद में, ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर. It becomes impersonal. Well, it was supposed to be impersonal, so you can implement, the system can be implemented across the board. But then people, managers, head of the departments start becoming lethargic. And when you become lethargic, you die. You get disappeared.
इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स टेक क्विक एक्शन बिकॉज दे डोंट वांट टू डाई. So how are we going to do then? That we don't want to decline. A company, the managers of the company decide we don't want to decline. Well, then what is the choice? Let's take a look. What is the choice? Well, the choice is that you go for TQM. Total Quality Management System. See these wheels? These wheels will be in motion, in dynamism, will keep on moving, satisfying the customer, bringing the dollar in, keeping the employees happy, keeping the investor happy. Everybody is happy. You are in business. So if you want to remain in business, what should you do? Well, very important. It should be customer approach. Why? Because it's the customer who defines quality. Not you, not me, not the CEO. It will be the customer who will define the quality. अच्छा, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? अभी तो हमने वो की ही नहीं और कोई जल्दी भी नहीं है. इसलिए कि जब आप मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो हम सब जानते हैं. But please keep in mind, it is the one who is receiving your services, the one who is receiving your product, the one who is receiving your software, the one who is receiving your system, the one who is receiving knowledge from you. He defines quality. And please keep in mind, the customer is always right. बाज़ औक़ात प्रोफेसर ये कहते हैं कि साहब स्टूडेंट को क्या पता है? स्टूडेंट को सब पता है. कम से कम मैं तो इसमें बिलीव करता हूं. जिस स्टूडेंट ने TQM के कोर्स को रजिस्टर किया है, जो MBA या बैचलर डिग्री के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ रहा है, मेल एंड फीमेल, यंग स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, बिलीव मी, they are no less than any other country. I have seen many countries around the world. I have taught in many business schools and universities around the world. हमारे students भी smart हैं. अच्छा, should you be smart by the books or should you be smart by the market? मेरा point of view ये है कि you should be smart by both. आपको theories, models, frameworks, philosophies भी आनी चाहिए. जो कि TQM की बात कर रहे हैं हम, तो चलिए क्वालिटी की फिलॉसफीज, क्वालिटी की थ्योरीज कैसे डेवलप हुई, कैसे ये रेवोल्यूशन आया, कहां से आया, मालूम होना चाहिए. बट यू शुड बी स्मार्ट बाय द मार्केट. कैन यू सेल देम इन द मार्केट? इज देयर एनी कस्टमर हु इज रेडी टू बाय योर एक्सपर्टीज, योर स्किल सेट, हु इज रेडी टू पे यू बेटर प्राइस, who is willing to be happy to see your attitude, who is willing to give you a job and promote you and keep you, and you make them happy and they make you happy. That's the market. So please keep in mind, it's the customer. देखिए, जो आपको जॉब दे रहा है वो आपका कस्टमर है. वो कंपनी, वो बॉस, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो डिफाइन करेगा आपके बारे में. आप नहीं करेंगे कि मैं बड़ा 30 मार्क खाऊं. नो, मैंने फलां स्कूल से डिग्री ली है. नो, मैंने बहुत अच्छा TQM पढ़ाया है, मैं बहुत अच्छा प्रोफेसर हूं. नो, आई एम सॉरी. इट इज द कस्टमर, द वन हु इज रिसीविंग योर सर्विसेज, द वन हु इज पेइंग रुपीज एंड डॉलर्स एंड रिंगर्स एंड फ्रैंक्स एंड यूरोज. ही विल डिफाइन हाउ गुड यू आर, how satisfied he feels, how delighted he or she is to receive your services. तो इस customer focused approach के अंदर अगला point क्या है? The customer always comes first. What are his needs? What are his wants? What are his expectations? And what are his or her demands? We have to see how can we fulfill and give him a package that he or she becomes loyal to you. He or she really feels happy with you. He or she talks about you. This means it's a word of mouth. Good words about you, you will get the credit. और अगला point क्या है?
टेक द कस्टमर एज ए किंग। अच्छा, फिर देखिए, बाजों का किंग गलत भी होता है, बट whatever he says has to be followed. So whatever customer is telling you, what kind of product, what kind of features, what kind of attributes, what kind of characteristics. My dear students, my young managers of Pakistan, my young professionals, IT and non-IT, marketing and management, finance and accounting, economics and sociology, NGO and corporate sector. Please keep in mind, customer is the king. हम कस्टमर को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उसकी बात, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इन जनरल हम कहते हैं जी हम क्वालिफाइड हैं, कस्टमर को क्या पता। रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो हम उससे सुन लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए हम फिर भूल जाते हैं कि आया ये यूजर फ्रेंडली भी होगा, इसकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी, वो हैप्पी भी होगा या नहीं। वो कहते हैं जी उसको क्या पता। प्लीज कीप इन माइंड, टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल इज द कस्टमर इज किंग. You have to listen to him. You have to follow what he says. King के orders follow होने चाहिए. Because he is the one who is paying your salary. इसलिए मैं अमूमन ये कहता हूं कि you can win logic with the student. बैठ जाइए भाई, आपको क्या पता है। ये जो आर्गुमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डायलॉग है, it shuts the innovation. It shuts the creativity. It does not fulfill the needs and the wants. Demands को तो छोड़ दीजिए. Needs and wants and expectations of the one who is receiving your services. आप इस वक्त ये सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप TQM के फंक्शंस और इसके बेनिफिट्स भी लर्न करना चाहते हैं। आप इमोशनली भी इसके साथ अटैच होना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, ए कस्टमर इज अ ह्यूमन बीइंग, कस्टमर इज ए पर्सन, पार्ट ऑफ पीपल, एंड द TQM सिस्टम शुड बी पीपल फोकस सिस्टम। इस पर्सपेक्टिव में फिर हम ये कहना चाह रहे हैं, वी शुड लुक हाउ टू मेक द कस्टमर हैप्पी। लेट अस सी देन what are the other approaches which we have to keep in mind. But please keep this in mind, that we look towards all these approaches so we can come with a system that our customers are happy. Quality begins and ends with the customer. फिर वही बात, उसकी सुनिए। वो शायद IT या कंप्यूटर साइंस को बहुत नहीं जानता, वो इकोनॉमिक्स की सप्लाई एंड डिमांड के कर्व को भी नहीं जानता, वो मार्केटिंग की लैंग्वेज को भी नहीं समझता, लेकिन वो इतना जरूर समझता है और इतना जरूर जानता है कि वो इस प्रोडक्ट, इस सर्विस को बाई करने के लिए पैसे पे कर रहा है। इट्स अ पेन फॉर हिम। डू यू वांट टू गिव हिम प्लेजर? प्लेजर मोर देन द पेन, दैट ही फॉरगेट्स द पेन, शी फॉरगेट्स द पेन। So quality begins and ends with the customer. Then, my dear students, what are the strategies then we have to adopt? We have to deploy in the organization to stay in business. Because this customer is very demanding. This customer is expecting day by day more characteristics, more features. बल्कि जापानीज कहते हैं, have you ever looked what are the latent needs? छुपी हुई वो एक्सपेक्टेशंस जो उसके कहीं सबकॉन्शियस के अंदर मौजूद हैं। स्मार्ट आर दोज मैनेजर्स हु कैन ट्राई टू फाइंड दैट। अच्छा, अब एक बजाय हमने 4 कस्टमर्स की बात की, वो कौन से 4 कस्टमर्स हो गए? 3 कस्टमर्स तो शायद आपको बहुत सारी किताबों में मिले, मैंने एक चौथा ऐड कर दिया है। आई वॉन्ट यू टू बी रेडी, ए फ्यूचरिस्टिक मैनेजर हु कैन डेवलप
an excellent system. Number one, external customer. सारी दुनिया जानती है. The one out there in the market, commercial market में, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद रहा है. आप जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप इस वक्त एक्सटर्नल कस्टमर हैं इस कोर्स के. मैं सप्लायर हूं. नॉलेज इज बीइंग डिलीवर्ड, सप्लाइड. आइडियाज, फ्रेमवर्क, थ्योरीज आर बीइंग डिलीवर्ड. So you are the external customer. Internal customer. Who are they? इसकी तफसील बाद में देखेंगे हम. Internal customer. The people working in the organization. Employees. Staff. They are also having some needs and wants which needs to be fulfilled from the company. They are also customer. सोचिए जरा, वो अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे, वो अगर हैप्पी नहीं होंगे, वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, how are they going to produce a product which will make your external customer satisfied? Number 3, investor customer. देखिए, दिल लगती बात है कि इस कंपनी में किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, ये करोड़ों रुपया किसी ने लगाया है, वो भी तो आखिर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट चाहते हैं. वो भी चाहते हैं कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में उनकी कंपनी का शेयर, उसकी वैल्यू प्रीमियम प्राइस हो. दे वुड लाइक टू सी मोर प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, मोर डिविडेंड, मोर शेयर्स. इन्वेस्टर कस्टमर, वो भी तो कस्टमर है. और एक चौथा कस्टमर मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, शायद किताबों में अभी आपको नहीं मिलेगा, but these trends are coming in the management schools in the last 2-3 years. I was in New York a few months ago. Even the United Nations Global Compact agenda for all over the world, for countries and for states, is please focus your practices towards the society. The society overall is a customer. Customer from whom? From the government. Customer for the business organizations. Customer for the universities and academic institutions. Societies ने ये नौजवान यूनिवर्सिटियों को दिए. Society is the social customer. Is the university, with all these funds which are being provided by the government, by the education department, by the Higher Education Commission, are they delivering and fulfilling the needs and the wants and the demands and the expectations? 4 बातें कह दी मैंने. Needs, wants, expectation, demands. Demands of today, demands of tomorrow. Needs of today, needs of tomorrow. So my dear students, all these 4 customers are very important. ज्यादातर हम फोकस करते हैं एक्सटर्नल कस्टमर की, उसकी बात करते हैं. लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात की. फिर सप्लायर्स को हम लाए, कस्टमर सप्लायर चेन डेवलप की. और मैं ये कोर्स पढ़ाते हुए आपके सामने ये 4 कस्टमर्स रखना चाह रहा हूं. तो फिर अगर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, what strategies are we going to adopt? Please notice, number 1, the strategies are needed by the organization because we are living in a world where the foreign markets have grown. China is a big force. Please don't ask for more barriers on the imports. Please don't ask for more protection for your industry. No, that is not the answer. Then what is the answer? Well, the answer, my dear students, is quality. Quality product, quality service, quality software, quality call center, quality ideas, quality consulting, quality in every process, quality in every product. That is the answer. मैं आपसे नहीं कह सकता कि please be Pakistani and buy Pakistani. I expect that you will buy the Pakistani product. But if you will find a cheaper price and a better product, better attributes, I think you will go for that. And when you go for that,
I'm asking the organizations, the managers, what strategy are you going to adopt in a world which has become global, in the markets which are no more local, in a competition which is now internet-based. It is no longer a retail store that you will go and buy a product there. You can buy on the internet. Speaking of the internet, you can buy rice, you can buy pickles, you can buy anything which you like. Stores in Singapore. And it reminds me of a store in New Zealand. Very large store, ready to ship any product you like at a cheaper price. That is the global market. So who is there to compete? Well, you have to. You have to get ready. It is the person behind the gun who will always make the difference. Number 3 is consumers are more sophisticated now. They demand new and better products. आप खुद बताइए. Better toothpaste. Better shampoo. Better mobile phone. Better features in the Walkman. More memory in the hard disk. More memory in the memory card. Don't you like more features? More utilities in the software. Faster speed at a reduced price. सोचिए एक वक्त था 75 रुपए फी मिनट telephone call for United States. Today, my dear students, today, 2 rupees per minute. At a faster rate. तो आप क्या कहेंगे कि consumers और customers क्यों डिमांड करते? मैंने कहा था ना, needs, wants, expectations and demands. And once again, total quality philosophy says, quality begins and ends with the customer. Customer is the king. Don't think he is wrong. He is not smart. Well, tight your belt. Be more smart. Give him a better product. Improve your process. Come up with a better strategy. Number 4, consumer are offered more choices. आप हैरान होंगे कि घड़ी में चॉइस. मंडे के लिए और, ट्यूसडे के लिए और, वेडनेसडे के लिए और, थर्सडे के लिए और, फ्राइडे के लिए और, वीकेंड के लिए और. अफोर्डेबल. मैं उस कंपनी का स्विस वॉच, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं. टेक अ लुक इन द मार्केट. So affordable that young people like you would like to buy and show one watch every day. Look at the perfume market. Look at the electronic product. Mobile phone, televisions, refrigerators, air conditioners, motorcycles, cars, you name it. And what about service in the travel industry? You would like to see a seat in your plane where there is a little television. Many airline companies, they give you, because consumers are offered more choices. They are becoming more discriminating. They would like to go for company A or company B or company C. Would I like to take this course with this professor or that professor? Should I join this university or that university? All this information is available to you. आज से 15-20 साल पहले तो ये information जरा मुश्किल मिलती थी. चॉइस ही नहीं था. मुझे याद आ रहा है वो वक्त कि जब ऑटोमोबाइल कंपनी कहा करती थी कि साहब अब काले रंग की गाड़ियां बनाते हैं, लेनी है ले और छोड़ दें. मास मार्केटिंग का दौर था. टेक इट और लीव इट. प्रोफेसर भी कहता था, नो क्वेश्चन आस्क्ड. क्वेश्चन पूछोगे तो एनुअल एग्जाम में फेल कर दूंगा. वेल, नाउ इट्स अ सेमेस्टर सिस्टम. Exams are returned to you. Assignments are evaluated and you know it. You are part of the system. So the TQM says, make the customer part of the process. Transparent. Let him be happy.
Transparency should prevail. Even though the market is tough, but I want to develop a competitive advantage. How can I do that? Please keep in mind, competitive advantage is driven by the customer wants and needs. Competitive advantage is when you match organizational resources and opportunities. And how do you match this? Well, make your resources. And by the way, what is the best resource? Think about it. किसी कंपनी का बेस्ट रिसोर्स क्या है? Their people, their employees, their staff. उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए. If you want to earn respect, give respect. जो वो नॉलेज जानता है, प्रोसेस का, प्रोडक्ट का, give him the due reward, fair process, give him the best benefit. He or she will give you their heart. So if you want to get competitive advantage, देखिए स्टैंडर्ड सबके लिए एक है, रॉ मटेरियल सबको एक जैसा मिल रहा है. आपका प्रोडक्ट यूनिक कैसे बनेगा? यूनिक बनेगा यूनिक रिसोर्सेज की बुनियाद पर. That will give you a better opportunity and you will have a competitive advantage. You can get a competitive advantage कैसे? You provide a basis for improvement. मोबाइल फोन में देख लीजिए जी, कैमरा आ गया, अब इसमें रेजोल्यूशन इतनी है, अब इसमें मेमोरी इतनी है, अब इसमें AM FM रेडियो भी है, अब इसमें जनाब आप वेब को भी एक्सेस कर सकते हैं. यू प्रोवाइड इंप्रूवमेंट इन योर प्रोडक्ट, इन योर सर्विस. जैसे हमने कहा था ना कि हमने इस क्लासरूम को इंप्रूव किया है. इट्स अ गुड लुकिंग, इट्स अ बिट ट्रेंडी लुकिंग, इट्स अ बिट कलरफुल. आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग इट. एंड कंपिटिटिव एडवांटेज विल बी गिवन बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड मोटिवेशन. तो आइए फिर इस पर्सपेक्टिव के अंदर देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. ये कुछ टर्म्स आपके सामने पहले आ चुकी होंगी, कुछ बाकायदा पूरे डिसिप्लिन्स हैं. नंबर 1, CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट. डेवलप ए कंप्लीट सिस्टम. नंबर 2, लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. नंबर 3, HRM. What is the system for human resources? Process and system focus. Now I'm taking data and information and knowledge management focus. Make your people learn. Make your people in the best way possible, your unique advantage, so you stay in market and you are taken as a guarantee of success. And that brings me to a point that we would like to see even in basic items, basic activities, or in this case, we would like to see how to run a quality meeting. मैंने कुछ discussion skills की बात यहां की हुई है. I'll show you the detail, animated details in the next session. और मैंने ये इसको इसलिए पिक किया है कि quality is not only the process or product. Quality is not only in the classroom or in the software. Quality is not only in the government office. Believe me, quality is everywhere. How do you conduct your meetings? That is what I want to show you on the basis of these 9 skills. So it's a skill set. Who conducts meetings better? Who brings quality in the meetings? And how do you make your decisions? People talk about you as a good manager, using resources in the best way possible. He is a manager with quality, manager with a difference, a unique manager. और देखिए यूनिक होगा तो उसको प्रीमियम प्राइस मिलेगी, प्रीमियम सैलरी मिलेगी, प्रीमियम बेनिफिट्स मिलेंगे. पीपल विल टॉक अबाउट हिम. क्या ख्याल है? डोंट यू लाइक दैट पीपल शुड टॉक अबाउट यू? डोंट यू लाइक दैट पीपल शुड गिव यू अ बेटर सैलरी? आई एम श्योर यू विल बी. So my dear students, TQM principles should be at home, in the office, in the market. I'm sure you can do it better. Thank you very much, and I'll see you in the next